अच्छा, अब ये आपने चढ़ा दिए गाजर हाँ और जी। सेब। हाँ सेब का जी। छिलका उतार के, हाँ जी बिल्कुल, गाजर को भी छील के हाँ ऊपर जी। से। देखिए जो सीजनल बेसिकली जो मुरब्बों का असल जो मकसद है ना, जब जो सीजनल वेजिटेबल्स हों या फ्रूट्स हों या हर्ब्स हों, और दूसरे नंबर पे जो इन चीज़ों को हमने, और सस्ती हों, क्योंकि जब सीजनल होती हैं सस्ती होती हैं और उसी का ही जो है वो फायदा होता है, तो उनको हमने उनकी नेचुरल फॉर्म के अंदर किस तरह से प्रिजर्व करना है और पूरा साल उससे जो है वो किस तरह से जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जो है वो उसको यूज करना है। ठीक है, अब देखें आजकल जो है वो गाजर रेड कलर की आई हुई है, बिल्कुल फ्रेश गाजर है, सस्ती है, तो मुरब्बों के लिए आपने बिल्कुल जो फ्रेश वाली रेड वाली गाजर, ऑरेंज कलर की भी जो आती है वो नहीं वो नहीं लेनी, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई उसका जायका नहीं, वो तो जब सीजन नहीं होता तो फिर हमें जो है वो डिफरेंट अपने चाइनीज खानों वगैरह में जो है वो यूज करनी पड़ती है। तो आजकल जो है ये सीजन है, सस्ती है, इस सीजन के अंदर जो है वो आप इसको जो है वो यूज करें। ठीक है। उसके बाद जो सेब है, सेब आप देखें कि जो छोटे वाले सेब हैं तो सस्ते होते हैं, जो ग्रीन वाला एप्पल होता है सस्ता भी होता है, और इनके बेनिफिट्स मुरब्बे के अंदर जो है वो ज्यादा है। तो इसके लिए हमने जो है ये देखें इस तरीके से जो है वो गाजर को जो है वो छील लिया, अच्छी तरह से धो के इसको आप छील लें, और सेब को भी आपने जो है वो इस तरह से जो है वो हम स्टीम भी कर सकते हैं क्या? इसको स्टीम ही करते हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा हमारा यहाँ पे प्रोग्राम में वो नहीं था स्टीम वाला, जिन लोगों को नहीं है तो वो पका भी सकते हैं इसको हल्के से पानी के अंदर। आपने इसको दम के अंदर जो है वो हल्की आंच के ऊपर, सेब का बना रहे हैं, मुरब्बे का बना रहे हैं, आमले का बना रहे हैं, ठीक है, हर का बना रहे हैं, जिस भी फ्रूट का आप जो है वो मुरब्बा बना रहे हैं, आपने थोड़ा सा पानी डाल के उसको जो है वो स्टीम के अंदर पहले गला लेना है। मैंने देखा कि मोस्टली जो है ना वो डिस्कस करती हैं कि हमने जो है ना उसमें चीनी डाल दी, शक्कर डाल दी, और वो उसी तरह खड़ी है, गल नहीं रही। तो कभी भी आपने डायरेक्ट जो है वो जो भी आप मुरब्बा बना रहे हैं आप वो डाल के फौरन चीनी डाल देंगे तो वो बिल्कुल हार्ड रहेंगी, गलेंगी नहीं। तो आपने यहाँ पहले स्टीम करना है, या आपने थोड़े से पानी के अंदर इसको दम के अंदर जो है वो हाफ डन जो है वो कर लेना है, पूरा इनको जो है वो आपने गलाना नहीं है। ये क्या है? ठीक है, ये आलू बुखारा है। ये देखें आलू बुखारा जो है वो आपको पता है कि पहले जो है वो शादियों वगैरह के अंदर, ये खाएं जरा, इसको लें, शादियों वगैरह के अंदर आप देखें कि कितना ज्यादा जो है ये इसका जो है ना वो चटनी होती थी शादियों में, खाने के साथ या खाने के बाद खाते थे। तो ये खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो बहुत जबरदस्त है। तो इसको भी लाजमी जो है ये आप जो है वो आलू बुखारा, ड्राई आलू बुखारा, इसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बना के जरूर आप अपने डाइनिंग पे रखें। ठीक है, जिन लोगों को जो है वो ब्लॉटिंग वगैरह हो जाती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, अचार वगैरह पसंद नहीं करते, तो ये वाली जो ऑप्शन है वो बेहतरीन है और बहुत मजे की है, और बच्चे जो है वो इसको बहुत शौक से, बच्चियां खासकर लड़कियां इस तरह की चीजें ज्यादा पसंद करती हैं, बहुत मजे का। हमने जो है वो इस तरीके से गाजर सेब को छील के इस तरह से जो है वो काट के, तो इसको जो है वो थोड़े से पानी के अंदर जो है वो इसको हम जो है वो इस तरह से बॉईल करेंगे। ठीक है, चीनी कब डालेंगे? चीनी हमने डालनी है जब मैंने आपको बताया ना हाफ डन हो जाएंगे, ठीक है, तब चीनी डालनी है। अभी ये इस तरीके से जब तक जो है ये हाफ डन हो रहे हैं ना तो मुरब्बे के लिए, ठीक है, तो हमने जो है वो शीरा बनाना है। शीरा ये देखें मैंने पहले से जो है ये बनाया हुआ है। ठीक है, शीरे के लिए आपने क्या करना है, अलग से आपने जो है वो फ्राई पैन के अंदर चीनी जो है वो डाल के उसको जो है वो पका लेना है। ठीक है, ये मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। आप अलग से भी शीरा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ये देखें हाफ डन हो गई हैं, गाजरें भी, सेब भी। इस स्टेज के ऊपर हमने इसके अंदर जो है वो चीनी डाल देनी है। ठीक है, ये देखें, अगर शीरा नहीं बना रहे तो, हाँ शीरा नहीं बना रहे तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी जो है वो इस तरह से हाफ डन करके तो आप जो है वो इसके अंदर इस तरह से चीनी डाल देंगे। ठीक है, इसका जो है वो साथ साथ ये बाकी की जो है वो गल जाएंगी और साथ साथ जो है ना हमारा शीरा जो है ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है वो इसके अंदर साथ हम डालेंगे लेमन जूस। ठीक है, जिस तरह से लेमन जूस इसलिए डालेंगे कि क्योंकि चीनी है बहुत मीठी है, इससे जो है ना वो बैलेंस हो जाता है, जेली जैसा जो होता है, जैम जैसा फ्लेवर इसका आ जाएगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा मीठा जो है ना वो नहीं होगा, फिर आपको पता है कि ज्यादा मीठा हो तो खाया भी नहीं जाता। तो मिठास को बैलेंस करने के लिए जो है वो इसके अंदर हम 1 या 2 जो है वो लेमन का जूस जो है वो आपने डालना है। इसके साथ बहुत मजे का हो जाता है और खाया जाएगा। ठीक है,
जब चीनी अच्छी तरह से जो है वो इसके अंदर इसमें मेल्ट विटामिन हो सी जाए, भी मिल गई। जी जी, विटामिन सी आपको पता है लेमन के अंदर जो है वो रिच विटामिन सी है। जिनको कोई खटास वगैरह से इशू है तो वो बेशक जो है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये क्या है बाबू, ये वाला व्हाइट कलर का? हाँ जी, ये बांस का मुरब्बा है। अभी ये बांस का सारे, मुरब्बा? हाँ जी, अभी ये सारे मुरब्बों के जो है वो मैं आपको बेनिफिट्स बताती हूँ। इन्हें आप घर में भी बना सकते हैं और ये आपको पंसारी, अच्छे पंसारी के शॉप से भी जो है ये बने बनाए भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखें ये शीरा बनना शुरू हो गया इस तरीके से। ठीक है, कोई इतना टाइम नहीं लगता, बहुत इजी है। आधे घंटे के अंदर आप 4 से 5 किलो गाजर का या सेब का आराम से जो है ये आप मुरब्बा बना सकते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि घर में कुछ खाने को नहीं पकाओ तो बासी रोटी ले बंदा चटनी के साथ खा ले, आलू चटनी के साथ। जी जी बिल्कुल, ये कितने मजे की लग रही है। ये देखें, ये बिल्कुल जो है वो चीनी जो है वो इस तरीके से मेल्ट हो गई है। हमने इसको बहुत ज्यादा थिक नहीं करना। ठीक है, इस फेज पे हम कर देंगे आग को बंद जब ये बबल्स उठ रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसके अंदर क्या करना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑर्गेनिक सिरका। सिरका इसको पूरे साल के लिए प्रिजर्व करेगा। पूरे साल के लिए आपका ये मुरब्बा जो है ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तकरीबन जी 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसके अंदर जो है वो सिरका डाल दिया। ये वाला आपका मुरब्बा अब पूरे साल के लिए रेडी है। ठीक है, इसको जो है वो आप बना के आप जो है वो रखें। अब जिस तरह से बच्चे हैं, बच्चे आजकल जो है वो आप देखें कि स्कूल कॉलेज जाते हुए कुछ भी नहीं खाते हैं, खाली पेट जाते हैं। तो ये मुरब्बा अगर बना के, मेरी जो बड़ी बेटी है जो फैशन डिजाइनर है, तो वो इतना पसंद करती है मुरब्बों को, सेब का। और ये मुरब्बा जो है ना, मैं लाजमी जो है वो उसको बना के देती हूँ। जल्दी में कुछ नहीं है ना, तो 2 या 3 मुरब्बे की अगर आप 2 या 3 मुरब्बे की जो काशी है ना, ये देखें रेडी हो गया। कितना टाइम लगा, बात करते करते हमारा जो है वो सेब का और गाजर का मुरब्बा रेडी है। तो ये बच्चों को जो है वो गाजर, आपको पता है जैसे हम नजर की बात कर रहे थे, ये दिमाग के लिए विटामिन इसके अंदर ए रिच है। ठीक है, विटामिन ए आपकी आंखों के लिए, आपकी नजर के लिए, एंटी एजिंग के लिए, खून की कमी है जिन लोगों को, उनके लिए सेब और गाजर का मुरब्बा बेहतरीन है। तो इस तरह के बच्चे के सुबह कुछ नहीं खा के जाते, 3-4 आप जो है वो गाजर, एक सेब जो है वो कटोरी के अंदर उनको डाल दें काट के, तो वो लाजमी जो है वो खाली पेट आप अपने बच्चों को जो है ना ये लाजमी खिलाएं। अच्छा, हम इसको पीस नहीं सकते इसको? आप हाँ जी बिल्कुल इसी तरह से खा लें, चंक्स में खा लें इसको, चंक्स करके। अच्छा, तो आप उसके अंदर भी जैसे अगर हम इसको पीस के जैम की तरह कर लगा दे, वो भी कर सकते हैं? जी वो भी बेस्ट है, बहुत बेस्ट। लगा दिया, रोटी पे लगा दिया। आप जिस तरह से हमने शीरा बनाया, मैंने इस तरह से साबुत रखी है। आप क्या करें, मोटा मोटा गाजर को जो है वो कश कर लें, मोटा सा गाजर को कश कर लें। दोनों को अगर मिक्स करके सेब को और इसको करना है, सेब की भी जो है वो बारीक बारीक काशे काट लें। इसको आप इसी तरह से थोड़े से पानी के अंदर या स्टीम में इसको थोड़ा सा पहले डन कर लें। उसके बाद चीनी डालें, 4 से 5 मिनट के बाद जो है वो इसको थोड़ा ठंडा करके इसके अंदर लेमन और थोड़ा सा सिरका डाल लेंगे। ये आपका नेचुरल जो है वो होममेड जैम जो है वो बन जाएगा। मजा आ गया।